नमस्कार साथियों 25 तारीख को जो एनसीजेसीएम की बैठक हुई थी दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी की। तमाम एड पे कमीशन के अधिकारी थे, सरकार के अधिकारी थे और तमाम जो संगठन थे, सभी जो संगठन है आपके, उनके सभी के पदाधिकारी थे दोस्तों। 25 तारीख को दोस्तों बैठक हुई थी और उस बैठक में दोस्तों एक मांग पत्र बना है और उस मांग पत्र में दोस्तों क्या क्या मांगे मांगी गई हैं। सबसे बड़ी दोस्तों 10 मांग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, काफ़ी लोग 5 मांग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरे जो मेरे भी सोर्स है दोस्तों दिल्ली में, उन्होंने मुझे पक्के तौर पे 10 मांगों के बारे में बताया। और दोस्तों सबसे बड़ी खास बात है कि जितने भी पेंशनर हैं, 8th पे कमीशन का लाभ सबसे ज़्यादा पेंशनर को मिलने वाला है। पेंशनर की दोस्तों सैलरी 3 गुनी होगी दोस्तों, 3 गुनी सैलरी। अगर किसी पेंशनर को 25,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसको दोस्तों 75,000 रुपये 8th पे कमीशन के बाद मिलेंगे। किसी को अगर 50,000 मिल रहा है तो दोस्तों उसे 1.5 लाख रुपये मिलेगा पेंशन पे दोस्तों, मतलब 3 गुना होगा। और दोस्तों एनसीजेसीएम जो तमाम पदाधिकारी हैं दोस्तों, उनके अध्यक्ष हैं शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी एक बड़ी बात कह दी है। बाकायदा मैं आपको शिव गोपाल मिश्रा जी का इंटरव्यू दिखाऊंगा और इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या मांग रखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों वही मेन इंसान है। एक मंजीत सिंह है, वो भी दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी, ये दोनों ही दोस्तों मांग रख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 10 मांग बताने जा रहा हूँ, जो मांगे मांगी गई हैं दोस्तों, और फिर शिव गोपाल मिश्रा जी का इंटरव्यू दिखाऊंगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं सही और सटीक जानकारी लाता हूँ। काफ़ी लोग फालतू की बात करते हैं, वीडियो फेक बनाते हैं, काफ़ी लोग मुझे भी कमेंट करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं सही और सटीक जानकारी लाता हूँ। और अगर मेरी जानकारी पर अगर आपको यकीन ना हो तो आप गूगल पर जाइएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा। लेकिन दोस्तों हर चीज़ आपको गूगल पर भी नहीं मिलेगी, हर चीज़ नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर मेरे दिल्ली से टर्म है दोस्तों, और सीधा सीधा मैं आपको सही सटीक जानकारी लाता हूँ। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और पेंशनर के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है इस 8th पे सीपीसी में। तो दोस्तों मैं आपको वो मांग दिखाने जा रहा हूँ, क्या क्या मांगे मांगी गई है दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी में। बहुत ही जल्दी दोस्तों इसकी एक मीटिंग और होगी। यहाँ तो साथियों 10 मार्च को इसकी एक और मीटिंग होगी दिल्ली में ही, जिसमें एक साझा मेमोरेंडम बनेगा, यानी मांग पत्र बनेगा, वही सरकार को दिया जाएगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी मांग है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एनसीजेसीएम ने जो मांग रखी है 10 मांगे हैं दोस्तों। सबसे बड़ा है पहला, पेंशन रिवीजन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, पेंशन रिवीजन करने की बात की गई है। पेंशनर चाहते हैं कि हर साल उनकी पेंशन रिवीजन किया जाए। देखते हैं दोस्तों सरकार क्या सोचती है इसमें, क्योंकि पेंशन रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिएगा महंगाई कितनी हो गई है आज के समय में, बिना फ्रिज के कोई फ्रिज, एसी, रंगीन टीवी, सारा जो डिजिटल है दोस्तों वो ज़रूरत बन गया है, ज़रूरी बन गया है। लेकिन 7th पे के अनुसार सरकार सोच के चल रही है। 8th पे कमीशन में दोस्तों उसको ये देखना पड़ेगा कि आज का डिजिटल युग है, एआई युग है। ऐसे में ये हमारे एक हिस्सा बन गई जीवन की, ये सारी चीज़ें जितनी भी विलासा वाली हैं। गाड़ियाँ भी सभी को चाहिए, आरओ प्यूरीफाई वाटर चाहिए, है ना, खाना भी बढ़िया चाहिए। तो सरकार को ये मानना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों पेंशन रिवीजन की मांग की गई है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हर साल 5% अतिरिक्त पेंशन की मांग की गई है। अगर जो रिटायरमेंट होते हैं उनको हर साल 5% की बढ़ोतरी मिले, क्योंकि दोस्तों सरकार क्या करती है, वो डीआर बढ़ाती है, लेकिन दोस्तों क्या फ़ायदा, 2%, 1%, 3% ये बढ़ाती है। तो यहाँ पर ये फिक्स चाहते हैं पेंशन कि हमें हर साल 5% हमारी अतिरिक्त पेंशन बढ़े। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं मांग लिया इन्होंने, अगर 5% मांग रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं मांग लिया। देखिएगा दोस्तों, उसके बाद है तीसरा पॉइंट है 80 साल पर 20% की बढ़ोतरी की जाए। जिन पेंशनर की उम्र 80 साल प्लस हो गई, 80 छू गए हैं, तो उनकी हर साल 20% से लेके 50% तक की बढ़ोतरी की मांग की गई है। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत है पेंशनर के लिए। आज एक पेंशनर को दोस्तों क्या क्या चीज़ नहीं चाहिए। देखिएगा, उनका परिवार है, नाती पोते हैं। पेंशनर दोस्तों उनके लिए पढ़ाई के लिए भी खर्चते हैं। पेंशनर की अगर बिटिया है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके लिए भी पैसा चाहिए, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, बच्चों को सेटल करने के लिए पैसा चाहिए, खुद की दवाई के लिए, खर्चा के लिए पैसा चाहिए। लेकिन दोस्तों सरकार कुछ नहीं देती है।
कुछ भी नहीं दे रही है दोस्तों। ये सबसे बड़ी कमी है, सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर मेडिकल जो हॉस्पिटल है दोस्तों आपके दोस्तों, उसकी भी मांग की गई है कि कम से कम जो ECHS हैं उनको दोस्तों बढ़िया ट्रीटमेंट मिले। उनको 1000 रुपये ये महीने का देते, उसको 20,000 बढ़ाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये सोचना चाहिए सरकार को। ECHS का क्या है दोस्तों, ये करना चाहिए उनको। उसके बाद है दोस्तों रिटायरमेंट पर 50% पेंशन दी जाए, क्योंकि दोस्तों UPS में दोस्तों NPS में इन्होंने क्लियर नहीं किया है। UPS में भी दोस्तों डबाडोल है। मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये रखिएगी। 10,000 में क्या होता है आज के समय में। तो यहाँ पर 50% एश्योर्ड पेंशन इनको करनी चाहिए कि अगर आपकी रिटायरमेंट 2 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए पेंशन मिलनी चाहिए। अगर आपकी रिटायरमेंट 3 लाख रुपए तो आपको 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलनी चाहिए। ये आपका हक है, सरकार आपका हक नहीं छीन सकती है, और छीनने की कोशिश करेगी तो दोस्तों तमाम कर्मचारी पेंशनर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। चलेगा दोस्तों। उसके बाद है फिटमेंट फैक्टर। सबसे मैटर है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों, वो 2.5 से लेके 3.25 की मांग की जा रही है। देखिएगा यहाँ पर मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है। जैसे लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक, 18 वालों का बहुत हाईएस्ट दोस्तों, उनका जो सैलरी है दोस्तों उनकी काफ़ी होती है, लाखों में होती है। लेकिन एक चपरासी जिसका लेवल 1 है दोस्तों, ग्रेड पे 1800 है और बेसिक पे 18,000 रुपये है दोस्तों, उनको क्या सैलरी मिलती है। मतलब वेतन में दोस्तों इतना लंबा अंतर होता है दोस्तों। ये गैप कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेवल 1 से लेके लेवल 5 इनको दोस्तों, ये सारे D ग्रुप के हैं दोस्तों, इनको सरकार को सोचना चाहिए। चपरासी दोस्तों और बाकी के C ग्रुप है दोस्तों, उनके भी लेवल को संभालना चाहिए। तो यहाँ पर 3.25 की मांग की गई है लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक की। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है दोस्तों, बाकी की फिर 3 फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है। लेवल 6 से लेके दोस्तों लेवल आपके 6 से लेके 9 तक की 9 तक की मांग की गई है कि इनका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.25 रखा जाए। उसके बाद और मांग की गई है तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लेवल है उनका फिटमेंट फैक्टर कम रखा जाए, जिससे जो वेतन का अंतर है उसको कम किया जा सके। उसके बाद है दोस्तों कम्यूटेशन जो पीरियड है दोस्तों 15 साल की बजाय 11 साल या 12 साल किया जाए। ये भी दोस्तों मांग है पेंशनर की, इसको सरकार को सोचना चाहिए। इतना लंबा गैप क्यों कर रखा है, इसमें पेंशनर को नुकसान है। तो यहाँ पर सरकार को देखना चाहिए कि 11 साल या 12 साल रखा जाए कम्यूटेशन ये पीरियड। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी मांग है OPS। जो तमाम कर्मचारी हैं उनको सरकार OPS नहीं दे रही है, कहीं NPS ला रही है, कहीं UPS ला रही है। UPS तो बंद ही हो गई, उसे सभी ने नकार दिया। तो NPS दोस्तों बात हो रही है, तो NPS भी वो भी धीमे धीमे बंद हो जाएगी, क्योंकि NPS में तमाम खामियां हैं। सरकार कह रही है NPS अच्छी है तो खुद क्यों नहीं लेती है। सबसे बड़ी बात है तमाम नेता यानी कि मंत्री विधायक हैं, MP MLA सब OPS ही ले रहे हैं और खुद OPS ले रहे हैं और दूसरों से कह रहे हैं कि NPS ले लो LPS ले लो। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट नहीं है, सरकार इस ट्रस्ट को बनाए। सबसे पहले तमाम नेता मंत्री वो OPS छोड़े, खुद NPS ले या UPS ले, तब जाके दोस्तों ट्रस्ट बहाल होगा। और मांग की गई है कि NPS में ही ये संशोधन किए जाए, NPS में चेंजेस किए जाए, और चेंजेस किए जाए वो पूछ के किए जाए, सरकार खुद से ना करे। जितने भी कर्मचारी एम्प्लॉई हैं सभी से पूछा जाए आप क्या क्या चाहते हो, तब जाके दोस्तों तमाम कर्मचारी वो NPS पर सहमत हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर OPS की ही मांग हो रही है, OPS। लेकिन दोस्तों सरकार ने फौरन मना कर दिया है, उसी टाइम कह दिया कि OPS पे आप बात मत कीजिए, OPS हम नहीं देंगे। तो NCJCM की जो मांग थी दोस्तों OPS की भी थी, सरकार ने फौरन ना कर दिया, अभी इस पर बात मत कीजिए, बहुत गलत बात है। उसके बाद दोस्तों 8वां पॉइंट है DA मर्ज की बात हो रही है। DA अभी 60% है वो मर्ज किया जाए और बेसिक में मर्ज किया जाए, और इसके साथ ही 20% को तत्काल रिलीफ दिया जाए। ये दोस्तों सरकार को करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट दोस्तों बस कह रही है हम देखते देखते लेट्स वी सी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फैमिली यूनिट अभी 3 है दोस्तों, पति पत्नी और बच्चे, लेकिन माता पिता को क्या बाहर फेंक देंगे, ये भी तो सोचना चाहिए सरकार को। तो फैमिली यूनिट 5 की मांग की जा रही है। अरे 5 नहीं 4.6 आप दीजिए, लेकिन जो मांग की जा रही है वो 5 की जा रही है। अगर फैमिली यूनिट 5 मिलता है दोस्तों तो इससे सैलरी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, पेंशन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। तो यहाँ पर सरकार को ये माननी चाहिए। उसके बाद दोस्तों 10वां पॉइंट है 18 महीने का DA DR। जो कोरोना काल का सरकार ने अभी तक 18 महीने का DA DR नहीं दिया है,
जो 3 बार बढ़ा था दोस्तों DA वो सरकार ने नहीं दिया है। उस समय हालत बहुत पतली थी देश की, सरकार ने कहा भैया अभी हम दे नहीं पाएंगे कोरोना की वजह से, थोड़ा आप रुक जाइए हम बाद में दे देंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक सरकार ने DA नहीं दिया है, जो कि सरकार की गलत नीतियां दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। सरकार पीठ ठोक ठोक के कहती है छाती की देखो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया, बहुत ही जल्दी दूसरे पे आएंगे, बहुत ही जल्दी पहले पे आएंगे। लेकिन दोस्तों क्या फायदा अर्थव्यवस्था के जब आप सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को पैसा ही नहीं देना चाह रहे हो, और जबकि खुद मार्केट में करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। अब दोस्तों अब हम देखते हैं NCJCM के दोस्तों जो अध्यक्ष हैं शिव गोपाल मिश्रा जी क्या कह रहे हैं। उनकी जो 25 तारीख को दोस्तों 25 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या मांगे रखी गई थी, सबसे पहले हम उनका वीडियो देख लेते हैं। करते हैं 25 तारीख को बैठक हुई सर, कहा गया कि उसमें जो है तमाम जो है संगठनों की जो है लोग शामिल हुए और जो है अच्छी लंबी चर्चा हुई सर। ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए ना आपका रुख करते हैं सर, क्या हुआ उस बैठक में? देश की जो है तमाम जो है कर्मचारी संगठनों के जो लोग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, जानना चाहते हैं। देखिए, ये जो मीटिंग थी हम लोगों की इंटरनल मीटिंग थी, ड्राफ्टिंग कमेटी की। हम लोगों ने स्टाफ साइड JCM के जो भी घटक हमारे यूनियन और एसोसिएशंस हैं उनको सबको मिला करके हम लोगों ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है। और उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी में लोग हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं है हमने उनको भी शामिल करने का काम किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेशन करें और जितने लोग अपनी राय देंगे वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हित में होंगी। हम तो एक ही बात जानते हैं कि 10 साल के बाद में वेतन आयोग बैठा है, तो वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ न्याय करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से लोगों की ज़रूरतें बढ़ी हैं, जिस हिसाब से कर्मचारियों की जो है वो नीड्स बढ़ी हैं, तो उसके हिसाब से उनको जो है वो हमको सुनना होगा और सुनने के बाद में अपना फैसला सुनाना होगा। ये है कि पिछले साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन का सरकार ने बात कही थी कि साहब हम करेंगे। 1 साल हो गई और अभी तक पहला, अगर जहाँ तक मैं सही हूँ, कर्मचारियों के साथ एक भी अभी तक कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई। जो चेयरमैन बनी है वो और बाकी के सदस्य हैं, आप लोगों के साथ अभी तक कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। क्या आप ये मानते हैं कि पूरा जो आयोग का काम है वो वाकई बड़े सुस्त रफ्तार से चल रहा है? ये बात तो सही है, सरकार की तरफ से भी सुस्ती है और हमारे आयोग की तरफ से भी सुस्ती है। सर इसी के मद्देनजर सर एक मांग ये भी उठ रही है कि देखिए अब चूंकि जो है 17 महीने 18 महीने का समय लगेगा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये समय सीमा जो है थोड़ी और बढ़ सकती है, तो कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से थोड़ा अंतरिम जो है रिलीफ के टाइप में जो है पैसा कुछ दिया जाए, 20% के आसपास की बढ़ोतरी की जाए। आप सहमत हैं सर इस मांग से? अभी तक इस बारे में हम लोगों ने आपस में कोई चर्चा नहीं की है जी, लेकिन बहुत सारी बातें जो पे कमीशन में के साथ जुड़ी रहती हैं, जो पहले भी हुई हैं, उनमें जैसे DA के मर्जर का सवाल है। जी सर, कहा जा रहा ये है कि सवाल बेसिक में उठेगा 50% जो है DA मर्जर की बात कही जा हाँ, रही है। बेसिक में जो भी उसको मिला दिया जाए ताकि वो बेसिक पे बन जाए और बेसिक पे के हिसाब से हमको महंगाई भत्ते और जो दूसरे जो अलाउंसेस हैं वो उस हिसाब से मिलने लगे। चलिए सर तो एक और, हमारी राज तकरार जो भी होनी है वो सरकार से होनी है। चलिए हम पे कमीशन से अपनी बात को पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ता के साथ रखने का काम करेंगे। पे कमीशन हमारी बात मानेगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं मानेगा तो उसके लिए हमारे पास में संघर्ष का रास्ता हमेशा खुला है और उसके लिए हम लोग कभी भी जो है वो पीछे हटने वाले लोग नहीं है। चलिए मिश्रा सर, रार तकरार और विवाद की बात हो रही है सर, तो एक और जो है सबसे बड़ा विवाद का जो कारण बन रहा है वो कहा जा रहा है कि NPS UPS खत्म हो और OPS की बहाली की मांग कही जा रही है, पुरानी पेंशन को जो है वापस लौटाने की बात कही जा रही है। इस पर आपसे हम जानना चाहेंगे क्या है ये मुद्दा सर? बहुत अच्छी बात है, अगर OPS वापस हो जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर OPS वापस नहीं होती है तो हम लोग इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो OPS के फीचर्स हैं वो UPS के माध्यम से हमारे सरकारी कर्मचारियों की जेब में चले जाएं।
उसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। काफ़ी कुछ सफलता मिल भी गई है, जो बची खुची है उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो क्या सर कुछ मॉडिफिकेशन आप यूपीएस में करवाना चाहेंगे या एनपीएस में बॉस? नहीं, यूपीएस में तो मॉडिफिकेशन हो ही रहे हैं। और जो भी एनपीएस अगर इस लायक होता जी। तो फिर यूपीएस की जरूरत ही नहीं थी। जी। लेकिन यूपीएस में भी ओपीएस की अपेक्षाकृत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रेट्रोग्रेड है, जो कि सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा है कि जैसे 25 साल का आपने समय रख दिया, जी, तो ये 25 सही साल का बात है। समय उचित नहीं। आज के समय में 20 साल का समय होना चाहिए। साथ तो इतना हो गया कि आपसे जब लास्ट मुलाकात हुई थी जूम पे ही, तो आप कह रहे थे कि विशाल 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर उससे नीचे तो बात ही नहीं होगी। लेकिन जैसा जैसा प्रवीण सर ने कहा कि एफएनपीओ ने डायरेक्ट चिट्ठी भेज दी, वहां से एक जो है नया फिटमेंट फैक्टर सामने आया सर 3.25 का। अब हम लोग भी चौंक गए सर। आपसे जो है फर्स्ट कमेंट लेना चाहेंगे, 3 से ऊपर तक की जो फिटमेंट फैक्टर क्या जायज है, कैसा लग रहा है सर? विशाल भाई देखिए, अभी फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम पे बातचीत जरूर हुई है, जी। लेकिन कोई उस पर अभी मत एकता नहीं है। क्योंकि अलग अलग साथी अलग अलग बात कर रहे हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वाली बात है। तो अभी हम इस बारे में, जैसा मैंने पहले भी कहा आज भी कह रहा हूँ, कि ये ऐसा सवाल है जिसको कि जब तक 100% यूनानिमिटी के साथ बात तय नहीं हो जाए तब तक ये कहना उचित नहीं है कि 3.25 होगा या 2.86 होगा। फिर मैं एक दो सवाल और पूछना चाहूंगा मिश्रा सर आपसे। एक तो कहा जा रहा है कि इंक्रीमेंट की बात कही जा रही है कि साल भर में जो है 2 बार जो है इंक्रीमेंट होना चाहिए। इस पर आपसे क्या कुछ जानना चाहेंगे? कहा ये जा रहा है कि बिल्कुल 3% सही बात है। 5% है, हम उसको लोगों थोड़ा ने ज्यादा हो। इसका पहले भी हम लोगों ने जो है वो मांग की थी 7वें वेतन आयोग के समय में ही, और काफ़ी आर्गूमेंट्स हुए थे इसके ऊपर। लेकिन बाद में ये बात तय हुई कि 6 महीने पर इंक्रीमेंट जो है वो एक तरीके से ऑप्शनली हो सकता है, लेकिन एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो साल में एक ही दफ़े रहेगा। हम इस बार फिर जो है वो इस साल में 2 बार इंक्रीमेंट के सवाल को लेकर के जाने वाले हैं। क्योंकि एक तरीके से जब प्रमोशन लोगों को मिलते हैं तो अगर हम 1 साल तक वेट करेंगे तो कई लोगों का जो काफ़ी नुकसान हो जाता है। और मान लीजिए 1 जनवरी से इंक्रीमेंट आ रहा है, जी। और अगर किसी आदमी का उससे पहले प्रमोशन जो है वो नवंबर में या उसी महीने के आसपास होने का मामला है, तो फिर उसको काफ़ी नुकसान होने का काम होता है। तो अगर एक बार जून में और एक बार जनवरी में, जुलाई में और एक बार जो है वो जनवरी में इंक्रीमेंट मिले, तो इससे क्या होगा कि उनके जो प्रमोशनल जो फिक्सेशंस हैं जी। उनमें उन लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसलिए हम इसकी मांग कर रहे हैं। चलिए सर। प्रवीण भाई, एक बात बताया आपको कि देखिए, ये जो पे कमीशन है इसने जो सवाल का क्वेश्चनर भेजा है इसमें बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। जी। आपने हमारी जो तनख्वाह से पैसा कट रहा है उसको आप हमको 1/10 दे रहे हैं। हमारी मांग यह है कि नहीं, आप जो है वो हमको कम से कम जो है वो हमारा जो पैसा आप काट रहे हैं उसका कम से कम आधा पैसा तो हमको वापस करिए। आप कहते हैं कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे तो हम आपको जो है वो 60 साल के बाद में आपका पैसा वापस करेंगे। तो ये तो बिल्कुल जाति वाली बात है, जुर्म की बात है। तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम इसको वापस कराने का काम जरूर करेंगे। ओके। और अगर ओपीएस आ जाए तो फिर तो क्या करना है, जी। ओपीएस की मांग को लेकर के तो हम लोग लड़ ही रहे थे। चलिए लेकिन चलिए, हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनको समझ में आ गया। उन्होंने आधी पेंशन तो दे ही दी, आधा 60% फैमिली पेंशन दे दिया, अभी 10,000 रुपये जो है वो मिनिमम पेंशन देने का काम कर दिया। जी। तो हमको लगता है लेकिन कि जो आप तारीफ कर रहे हैं, ये जो बचा मिश्रा हुआ है वो साहब, भी सब मिल जाएगा। लेकिन मिश्रा साहब आप जो तारीफ कर रहे हैं, तो सर आउट ऑफ 30 लाख मात्र 1,22,000 लोगों ने ही यूपीएस को ऑप्ट किया। फिर ऐसी क्या वजह थी कि बहुत कम संख्या में लोगों ने यूपीएस को चुना? कोई बात नहीं है। देखिए, जिस समय पहली बार इनको छूट मिली थी उस समय टोटल ऑप्ट करने वालों की संख्या जो है वो 26,000 थी। बाद में दूसरी बार मौका आया तो वो बढ़ करके करीब 70-80 तक गया।
अभी आप ये तो मानेंगे कि मतलब करीब 2.5 लाख के करीब लोग जो है वो आज की तारीख में इसको ऑप्ट कर चुके हैं। फिर उसको अपने एफिलिएट्स के बीच में भेजने का काम करेंगे, उनकी सलाह लेंगे और फिर एक उनकी सबकी सलाह के बाद जो भी जो है वो बनेगा, एक ढांचा बनेगा पे कमीशन के मेमोरेंडम के लिए, वो हम लोग तैयार करके और फिर अपने पे कमीशन को भेजने का काम करेंगे और फिर जब वो बुलाएंगे तो उस समय उस पर बातचीत होने का काम होगा। हमारा एक ही प्रयास होगा कि जो भी गाइडलाइन और डेडलाइन या शेड्यूल पे कमीशन तय करता है, हम उस डेडलाइन को मीट करें, हम उनसे एक्सटेंशन ना मांगे। क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो गया है और इस डिले में हमें जो है वो अपने जो अलाउंसेस हैं उनके ऊपर जो बढ़ोतरी होनी चाहिए उसमें खतरा नज़र आता है। हालांकि हम लोग मांग करेंगे इस बात की कि भाई पे कमीशन डिले आपने किया है, इसलिए जब आप 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करें तो बढ़े हुए अलाउंसेस भी जो है उसी तारीख से लागू होने चाहिए। जी, अंतिम सवाल एक लास्ट, आप गुस्साइएगा मत, ये खबर भी आ रही है सर कि जो है फैमिली यूनिट को कहा जा रहा है कि 3 से जो है 5 किया जाए, तो ऐसी खबर चलने लगी कि अगर ऐसा हो जाएगा तो 66% बढ़ जाएगी सैलरी। एक इस पर जो है आप जवाब दे दीजिए। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सरकार को ये बात जो है वो हमारी माननी पड़ेगी, क्योंकि ये उचित नहीं है कि आप पुरुष को जो है वो 1 यूनिट माने, महिला को 0.8 यूनिट माने, बच्चों को 0.6 यूनिट माने और माँ बाप को माने ही नहीं। तो ये उचित नहीं है। तो इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ में इस यूनिट के सवाल पर जाने वाले हैं और ये आवश्यक भी है कि आज के दिन में अगर इस तरीके का हम लोग जो है वो करेंगे तो उचित नहीं है। सरकार को जो है वो इस बात को मानना चाहिए। अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए बिल पास हो गया है, अगर कोई अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेगा तो उसको जेल जाना होगा। तो सवाल है कि सरकार खुद कानून बनाए और जब तनख्वाह डिसाइड करे तो उसमें उसका कहीं पर जो है वो जो है उसको कहीं मान्यता नहीं दे, तो इससे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो देखा साथियों किस तरीके से मांगे रखी गई हैं, और यहाँ पर चूंकि ये मेन है दोस्तों, तो ये हर कोई स्टेटमेंट आपको क्लियर नहीं बता सकते हैं, यानी कि भी कुछ मजबूरियां हैं। आप ये कहो कि हर चीज़ ये क्लियर आपको बता दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मांगे दोस्तों यही हैं और देखते हैं दोस्तों क्या होता है, सरकार किन किन मांगों पर सहमत होती है। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, क्या इन 10 मांग के अलावा भी कोई मांग जोड़ी जानी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, क्या कोई मांग जोड़ी जानी चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये 10 मांगों में सबसे बड़ी और मुख्य मांग कौन सी है? इन 10 मांगों में आप किसे मानोगे कि ये तो हर हाल में सरकार मान ही मान जाए, वो मांग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।